वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा न्यूमेरिकल का। बहुत ही इजी सम्स उठाए थे हम लोगों ने और कंसेप्चुअली क्वेश्चन थे, थोड़ा आपको कंसेप्चुअली उसको बिल्ड करने के लिए था। तो आई डोंट थिंक कि आपको उसमें कोई किसी भी तरह की दिक्कत हुई होगी। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स थे और आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, तो चलिए आज आगे चलते हैं। आज हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, उसी पे ही फॉर्मेट पे ही होंगे बट बहुत ही इजी होंगे, तो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले चलिए, तो क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नहीं भी रहा तो इसको एक काम करते इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यस सर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। An Indian dealer imported a machine from Europe. From the following information, compute accessible value to determine the tax liability. ठीक है, उसने इंपोर्ट किया है और हमें टैक्स लायबिलिटी एसेसिबल वैल्यू निकालनी है ताकि उसके बेसिस पे हम लोग टैक्स निकाल सके। ठीक है, टैक्स निकालने पे अभी हम लोग नहीं जा रहे, नेक्स्ट क्लास से या हो सकता है कि आज में हम लोग स्टार्ट कर सके कि कैसे टैक्स निकालते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा पूरा फोकस होगा कि एसेसिबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 25,000, पिछले वाले के ही तरह है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है but it does not include material supplied by the importer used in manufacturing। चलो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या होता है हम लोग देखेंगे। डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड इंडिया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं आउटसाइड इंडिया। ठीक है, टेक्निकल फीस पेड टू एक्सपोर्टर आफ्टर इंपोर्ट ऑफ मशीन, चर्चा करेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन इन द फैक्ट्री, ठीक है। पैकिंग चार्जेस दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया 500 रुपए, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम पोर्ट टू हिज गोडाउन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। ठीक है, इतना हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास डॉलर में है और हमारे पास रुपीज में वैल्यू दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आप लोग एकदम नोट कर लो कहीं। ठीक है, या अगर वीडियो पॉज करके आपको सेव करना है कहीं कर लो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग फिगर समझते हैं। ठीक है, फिगर बन जाएगा तो हमारा काम खत्म। ठीक है, फिगर आप लोग को उस दिन का याद होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, याद नहीं भी होगा तो पिछली क्लास का तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा प्यारा सा फिगर था। ये फिगर थी हमारे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्यारा सा था ये हमारा प्यारा सा था इंडिया शायद। ठीक है, यहाँ पे सर हमारा प्यारा सा था इंडिया। ठीक है, और इधर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया। सर आप हमेशा ऑस्ट्रेलिया क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा डिजाइन बनाना थोड़ा आसान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बहुत इजी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हमको चाइना बनाने को बोलोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए, तो हमारे पास इतना चीज है। जल्दी से फटाक से बताओ, जहां मेरा स्पॉटलाइट शो हो रहा है इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इस जगह को हम लोग तुरंत से बताते हैं कि इस जगह को हम लोग बोलते हैं एफओबी वैल्यू। ठीक है, चलिए ये हम बार बार इसलिए रिपीट करें ताकि एकदम आप लोग के खून में ये बच जाए। ठीक है, तो ये हमारी एफओबी वैल्यू हो गई। और ये जो जगह है ये इधर इंडिया साइड में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सर सीआईएफ वैल्यू। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि एकदम आप लोग को बच जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन कितना? 25,000। सर तो कॉस्ट ऑफ मशीन तो यहाँ पे 25,000 लगी होगी। ठीक है, अगर हम लोग फिगर से समझ गए ना तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। सर यहाँ तक तो 25,000 उसमें लगा होगा। ठीक है, कॉस्ट हो गई है।
उसके बाद से हमारे पास क्या था, उसके बाद से था सर हमारे पास बट इट डज नॉट इंक्लूड मटेरियल सप्लाइड बाय द इंपोर्टर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इसमें वो मटेरियल सब यूज नहीं, मतलब उसकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं की गई है जिसको कि इंपोर्टर यूज करेगा अपने मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे तो चलो। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप बना लीजिए इंपोर्टर। चलो बेटा ये है हमारा इंपोर्टर, ठीक है, या इसको उसको एक्सपोर्टर कर लेते हैं, ठीक है, और ये है हमारा इंपोर्टर, ठीक है। ये हमारे दो लोगों हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इस व्यक्ति ने, जरा स्पॉटलाइट पे फोकस करना, इस व्यक्ति ने इसको बोला कि साहब देखो ऐसा है ना, 10,000 का सामान पड़ेगा। कितने का सामान पड़ेगा, या एक काम करते 10 लाख का पड़ेगा। इसने बोला सामान कितने का पड़ेगा, 10 लाख। उसने बोला ठीक है। इसने बोला कि 10 लाख में तुम लगा क्या क्या रहे हो, 10 लाख में लगा क्या क्या रहे हो। तो इसने बोला कि 10 लाख का जो तुमको सामान दे रहे ना, उसमें से एक मटेरियल ऐसा है 3 लाख का, जिसका कुछ नाम बताया। इसने बोला कि 3 लाख का मटेरियल ऐसा भी है जो हम लगा रहे हैं। एक्सपोर्टर ने बोला इंपोर्टर को, ठीक है। इंपोर्टर ने बोला अरे रुको 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 रुको, ये 3 लाख का जो सामान है ना वो मेरे पास है, एक काम करो, ये 3 लाख का सामान तुम हमसे ले लेना और इसको कॉस्ट में इंक्लूड मत करना, ठीक। तो अगर मान लो सपोज मैं इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करता हूं, अगर मैं 10 लाख का उसकी सामान दे रहा हूं, उस 10 लाख की में अगर मैं इसको 3 लाख को ना ऐड करूं, तो जल्दी से बताओ मुझे वो कितने का सामान पड़ेगा। सर वो हमको पड़ेगा 7 लाख सॉरी, ठीक है, वो हमें कितने का पड़ेगा, 7 लाख का। अगर 7 लाख वो उसको बोलेगा, तो क्या ये जो सामान इसको भेज रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू 7 लाख है या 10 लाख है। सर ऑब्वियस सी बात है 10 लाख के सामान जा रहा है, क्योंकि अगर 7 लाख का सामान जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, अगर उसकी वैल्यू 7 लाख की हुई, तो सर इससे क्या होगा ना कि, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू की इनकम होने वाली थी 10 लाख पे, अब वो सिर्फ कितने पे होगी, 7 लाख पे। और कहीं ना कहीं 3 लाख का, ध्यान सुनना, कहीं ना कहीं 3 लाख का रेवेन्यू का लॉस किसको होगा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने बोला ना मुन्ना ना आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सर ये 3 लाख का सामान भेज क्यों रहा है, 3 लाख का सामान इसका भी भेजने का फायदा, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी नॉर्मली फ्री होती है, तो एक्सपोर्ट तो मेरा फ्री में हो जा रहा है उधर, और वो उधर से मटेरियल सप्लाई कर करके हम उस पर क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट जो ड्यूटी लगने वाली थी उसको भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि हम उससे 10 लाख का सामान मंगवाए और हमने बोला 5 लाख का सामान हम यहीं से एक्सपोर्ट कर देना, तुमको उसमें से कम कर देना, हमको बस 5 लाख का सामान भेजो। तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख नहीं है, बल्कि कितने की है, 10 लाख की है। या इस वाले एग्जांपल में की बात करें तो एक्चुअल में वैल्यू 10 लाख की है, ना कि 7 लाख की। क्योंकि अगर हम 7 लाख की एसेसेबल वैल्यू मानेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को 3 लाख की रेवेन्यू क्या होगा, लॉस होगा। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि देखो बेटा, जो सामान जो सामान कौन भेज रहा है, जो सामान इंपोर्टर अपने पास से तुमको दे रहा है ना, उसको भी कॉस्ट में इंक्लूड कर देना, अगर तुमने कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया है तो। यानी कि क्वेश्चन में जो एक चीज लिखा था कि बट इट डज नॉट इंक्लूड मटेरियल सप्लाइड बाय द इंपोर्टर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो उस 1 लाख को चुपचाप से हम कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आउटसाइड इंडिया। डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हुआ है सर, डिजाइन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस क्या होता है पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो डिजाइन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कुछ नहीं, जो मैंने मटेरियल मंगवा रहा हूँ उसके लिए हो सकता है डिजाइनिंग में कुछ खर्चा हुआ हो, उसको डेवलप करने में कुछ खर्चा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये खर्चा कब हुआ होगा, इस यानी कि इस पॉइंट से पहले हुआ होगा। तो जब इस पॉइंट के पहले हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक। अब उसका पेमेंट कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन किया है, हमसे कोई मतलब नहीं है। इंडिया में हुआ है, लंदन में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कब हुआ है, आने के बाद हुआ है, आने के पहले हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा ऐसा हिसाब किताब है कि अगर वो हमारे इंडिया के पोर्ट पे पहुंचने से पहले का खर्चा हुआ है तो हम इसको इंक्लूड कर देंगे, यानी कि हम डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस भी क्या कर देंगे, इंक्लूड
कर देंगे कि उसकी फैक्ट्री कहाँ होगी सर, यहाँ होगी। मैंने कहा यहाँ होगी, बोलो नहीं सर यहाँ नहीं होगी। अच्छा तब कहाँ होगी सर, यहाँ कहीं होगी उसकी फैक्ट्री, समुद्र में। नहीं सर समुद्र में कहाँ से होगी, ठीक है जल्दी से बताओ उसकी फैक्ट्री कहाँ हुई होगी। उसकी सर फैक्ट्री रही होगी ऑब्वियस सी बात है इंडिया में, यानी कि यहाँ कहीं हुई होगी। और यहाँ होने का मतलब कि उसकी फैक्ट्री में जब हम मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका जो खर्चा हुआ है वो मेरा इंपोर्ट होने के बाद हुआ है। और जब इंपोर्ट होने के बाद कोई भी खर्चा होता है तो वो मेरे कॉस्ट का, सॉरी वो मेरे एसेसिबल वैल्यू का हिस्सा नहीं होता है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जितने भी लगे हैं वो हमारे हिस्सा नहीं होगा, ठीक है सर। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देखा कॉस्ट ऑफ मशीन ऐड हो जाएगा, उसमें जो सप्लाई किया गया है मटेरियल इंपोर्टर के द्वारा उसको भी ऐड ऑन कर देंगे। तीसरा डिजाइन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बिल्कुल होगा सर, टेक्निकल फीस बिल्कुल होगा सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस बिल्कुल नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि वो इंपोर्ट होने के बाद हुआ है। पैकिंग चार्जेस तो सर होता ही है, ठीक, तो पैकिंग चार्जेस ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, ठीक है क्वेश्चन पे आप लोग सब ध्यान देंगे जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है ऑब्वियस सी बात है वो किसके बीच की बात कर रहा है सर, वो ना इसके बीच की बात कर रहा है, यहाँ से लेकर के वो किसके बीच की बात कर रहा है, इसके बीच की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। तो इसके बीच में उसने ट्रांसपोर्टेशन किया होगा और इसी के बीच में उसने क्या किया है, इंश्योरेंस किया होगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस चार्जेस है वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एयर का केस नहीं है तो यहाँ पे 20% ऑफ एफओबी का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, इसमें जितना भी एक्सपेंसेस दिया होगा उसको हम लोग चुपचाप से ऐड ऑन कर देंगे। क्या बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल सर। अब सर आप फटाफट बस क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए और हमारा काम खत्म। तो एक काम करते हैं सर, हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ चुका है, इसको बस आप क्या कीजिए, सेव करके क्लियर करिए, ठीक है, क्लियर बैठ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। हाँ सर, तो बिना वेस्ट किए ऑफ टाइम को हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे लाइन खींच देंगे प्यारा सा, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ठीक है, ठीक है सर। अब पर्टिकुलर और हम कुछ भी फॉर्मेट पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट आप लोग बुक से देख लिया, तो फॉर्मेट पे हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। सीधे हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास कितना दिया, कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास है सर। कॉस्ट ऑफ मशीन जानते कितने का था सर, कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी थी 25,000, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25,000, ठीक है सर। उसके बाद से हमारे पास है सेकेंड, उसके बाद सर हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन के बाद से जो मटेरियल सप्लाई किया गया था उसकी भी कॉस्ट को ऐड करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ऐड करेंगे, बाय द इंपोर्टर, बिल्कुल 100% ऐड होगा, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट इंक्लूडेड बाय द, ठीक है, तो इसको भी सर आप ऐड कर दीजिए। 1 लाख का था, अच्छा ये 1 लाख रुपीज में था, ध्यान देना, वो 1 लाख किस में था, रुपीज में था, और ये हमारा डॉलर में है, तो हम लोग इस 1 लाख को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हमारे पास ये होगा। फिर डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, टेक्निकल फीस है, तो ये तो पूरा का पूरा हमारा हुआ ही हुआ है, तो इंडिया में हुआ हो चाहे आउटसाइड इंडिया हुआ हो, हमसे उससे कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो हम लोग टेक्निकल फीस जो है उसको भी ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे। टेक्निकल फीस हमारा पे हुआ है, ठीक है, टेक्निकल फीस हमारा जितना भी पे हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है सर, आउटसाइड इंडिया होने दीजिए। तो आउटसाइड इंडिया हमारे पास कितना हुआ है, आउटसाइड इंडिया सर हमारा क्वेश्चन पे सब लोग ध्यान देना, 5,000 हुआ है, तो 5,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 5,000 डॉलर में हुआ है, डॉलर में, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद से हमारे पास सर दिया हुआ है उसके बाद से हमारे पास दिया हुआ है टेक्निकल फीस और टेक्निकल फीस पेड टू एक्सपोर्टर फॉर एक्सपोर्टिंग मशीन, ठीक है। तो टेक्निकल फीस भी हम लोगों ने अभी चर्चा किया था जस्ट कि वो ऐड ऑन हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, तो उसको भी ऐड ऑन, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास शायद ही कोई अब खर्चा बचा था जो भी हमको ऐड ऑन करना था। अगर हम लोग चेक कर लेते हैं पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस पार्ट की चीजें, ठीक है, तो हम लोग उसको देख लेंगे। चलिए, इतना अगर हम ऐड ऑन करें तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐड ऑन भी कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, हमको एसेसिबल वैल्यू तो देना है हमको इसी की इंडिया की करेंसी में, तो इंडिया की करेंसी में देना तो इंडिया के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो इंडिया की करेंसी में चेंज करने के लिए पहले इसको पूरा जोड़ लो। 25×5 = 30, 30×4 = 34, 34,500, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 34,500, 34,500, ठीक। और हमारे पास वो क्या है, चेंज जो वैल्यू है हमारे पास, तो हम लोग देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू दिया हुआ है। नोटिफाइड बाय द बोर्ड भी है और नोटिफाइड बाय आरबीआई भी है। सुन लो, जब कभी भी आपके पास दो नोटिफाइड बोर्ड हो, एक होगा कि जो बोर्ड ने डिसाइड किया साहब वो होगा, या सर जो आरबीआई ने दिया है वो होगा। तो जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं हो तो हम लोग बोर्ड लेंगे। अगर दोनों रेट दिया होगा तो उस केस में भी बोर्ड का ही रेट तय किया जाएगा, ठीक है। तो दिया होगा तो हम लोग बोर्ड का ही रेट क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। तो बोर्ड का हमारे पास रेट कितना, 70, तो 70 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे 70। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग तो खुद ही तेज बच्चे हो, फटाक से निकाल दोगे, ठीक है। फिलहाल जब तक आप नहीं निकाल रहे तब तक हम इसको यहाँ पे देते हैं 34,500 × 70। हम लोग फटाक से देख लेंगे कैलकुलेटर। ये आएगा आपका 34,500 × 70, 24,15,000, ठीक है। तो 24,15,000 हमारा आ गया। 25,500 अच्छा, ओके। एक चीज आप लोग करेक्ट कर देना उसको, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, सॉरी एक चीज आपको चीज है वो टेक्निकल फीस पेड टू एक्सपोर्टर, यहाँ पे जरा ध्यान देना, ठीक है। एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई हम लोग से, टेक्निकल फीस पेड टू एक्सपोर्टर, ठीक है। पेड टू एक्सपोर्टर का मतलब हुआ है कि एक्सपोर्टर को कब, आफ्टर इंपोर्ट ऑफ मशीन, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ये जो टेक्निकल फीस हम लोग को चार्ज किया गया है वो कब हुआ, इंपोर्ट ऑफ मशीन के बाद, ठीक है। तो यानी कि अगर इंपोर्ट ऑफ मशीन के बाद कोई भी खर्चे होंगे तो वो हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे पेड लिखा है, तो पेड का मतलब होता है पेमेंट करना, और हमने फिर बताया था कि यहाँ पे थोड़ा एजम्पशन आपको चलता है। अब ये पेमेंट हो सकता है कि वो टेक्निकल फीस का जो पेमेंट कर रहा है ये हो सकता है कि वो इंपोर्ट के बाद कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि ये टेक्निकल फीस जो है वो इनकर्ड हुई होगी पहले लेकिन पेमेंट बाद में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है वो इनकर्ड नहीं लिखा है, इसलिए हमेशा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो चूंकि ये पेड का मान रहा है, या मान लिया जाएगा कि ये जो है वो इंपोर्ट के बाद हुआ है, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट के बाद कोई भी खर्चे होंगे तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30,500। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 30,500, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फिर हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे है, तो 30,500। तो अगर किसी इस तरह का कभी भी क्वेश्चन फंसा है ना, तो आप पेमेंट को इतना माना करो कि टेक्निकल फीस जो है अगर इंपोर्ट के बाद का पेमेंट हुआ है तो ये अच्छा जम्पशन यही बनता है कि वो कब होगा, इंपोर्ट के बाद ही पे की होगी, ठीक है। और इंपोर्ट के बाद पे करने का मतलब क्या हो गया, वो हमारे एफओबी की वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो 30,500 × 60 कर देते हैं, 30,500 × 70, ये आ जाएगा 21,35,000, ठीक है। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा 21,35,000, ठीक है। और इसी वैल्यू में हम लोग फिर ये 1 लाख रुपया था वो भी क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एड ऑन कर देंगे 1 लाख और, ठीक। या एक काम करते हैं, इस वैल्यू को ही जो है इसको हम लोग उधर ही लिख देते हैं, ठीक है, यही पे लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा
ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 21,35,000। 21,35,000, इसको प्लस कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 22,35,000। ठीक है, ये अभी फिलहाल हम लोग सारा का सारा जितना भी काम कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, एफओबी के पहले का कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा एफओबी के वैल्यू के पहले का है। ठीक है, तो हमारा ये 22,35,000 आ गया। 22,35,000 ये हमारी एफओबी वैल्यू हो गई। ठीक है, और अब हम लोगों को करना है, यहाँ से हम लोग का काम शुरू होता है एसेसिबल वैल्यू तक निकालने का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफओबी। इसमें हम लोग दो कॉस्ट को ऐड करते हैं, एक हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक होता है हमारा फ्रेट और इंश्योरेंस। ठीक है, फ्रेट मतलब एक होता है तुम्हारा फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक होता है तुम्हारा इंश्योरेंस। ठीक है, तो पहले हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की। चूंकि ये एयर के द्वारा नहीं बोला है, जब एयर के द्वारा नहीं बोला है तो हम लोग मानेंगे ये पोर्ट के थ्रू हुआ है, और जब पोर्ट के थ्रू हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमें दिया कितना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमें दिया हुआ है 1,000 और वो 500। ठीक है, तो 1,000 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्योंकि इनर कॉलम में लिखना। ठीक है, 1,000 और यहाँ पे लिख देना इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस हमारे पास कितने का है, इंश्योरेंस हमारे पास है 500 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस पे नहीं, हाँ कहाँ भी पे किया मतलब देखो पे इंश्योरेंस जो है वो इंडिया में पे किया। ठीक है, रास्ते में आप तो पे नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, जब आप पोर्ट पे पहुंच जाओगे तभी पे किए होगे। तो ये इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो यहाँ पे कितने का आपको पे किया, 500। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम चाहे तो इन दोनों को रिस्पेक्टिवली भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इशू से नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे ख्याल से 1500 आएगा, 1500 इंटू 70 शायद 10,500 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,500। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,500। ठीक है, 1,05,000। तो यहाँ में हो जाएगा 1,00,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम फटाक से, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ऐड करने पे 22, 35, 24 लाख शायद आएगा ना। हाँ, 40,000, 23,40,000, 23,40,000। तो हमारी वैल्यू आ गई 23,40,000। ये कौन सी वैल्यू आ गई, 23,40,000। ठीक है, ये हमारी आ गई CIF वैल्यू। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, CIF। और चूंकि हमको लोडिंग अनलोडिंग से भी कोई मतलब है नहीं, तो यही हमारी एसेसिबल वैल्यू भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग करंट में उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, एग्जाम कर दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये बस एक ध्यान में चीज देना आप लोग। ठीक है, ये जो है हमारी वैल्यू ये वाली ये हमारी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फिर बताना एग्जम्पशन आपका चलता है, क्योंकि हम माने कि एक्सपोर्टर को पे किए हैं और इंडिया में आने के बाद पे किए हैं, तो जो टेक्निकल फीस दी गई होगी उसको, वो जो भी होगी वो गुड्स के आने के बाद में टेक्निकल फीस हो सकता है कि उसने इंस्टॉल कराने के लिए कोई टेक्निकल फीस चार्ज किया हो सकता है कि उसने कोई टेक्नोलॉजी सेटअप करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निकल फीस लिया हो। ठीक है, तो बेसिकली जब वो एक्सपोर्टर को पे कर रहा है आफ्टर इंपोर्ट इन इंडिया, इसका मतलब कि वो क्या हो गया, इंपोर्ट होने के बाद हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब किसी तरह की कोई इशू नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब एक और टेक्निकल क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हम लोग फिलहाल अभी लगा लेते हैं। तो चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो काम करते हैं इसको यहाँ से। ठीक है,
चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, तो 1 मिनट का समय दे रहा है, इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ दे रहे क्वेश्चन। अ मटेरियल वाज इंपोर्टेड इन इंडिया बाय एयर, एयर से आया है पहली बात, और सीआईएफ वैल्यू दे दिया आपको 5,000, कितना आसान क्वेश्चन है, सीआईएफ वैल्यू दे दिया है कि ये तो एसेसिबल वैल्यू होगा। जब सर जब एसेसिबल वैल्यू दे दिया तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, मैंने बोला अगर एसेसिबल वैल्यू दे दिया है तो भी हमको उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्रेट दिया हुआ है 1,500 मैंने पे किया है, इंश्योरेंस कॉस्ट दिया हुआ है $500 दिया हुआ है, बैंकर रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम इंपोर्टर एट द एक्सचेंज रेट ऑफ ₹61 पर डॉलर, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है $1 का 60 रुपए, ठीक है, और ये 60 रुपए नोटिफाई किसने किया है, बोर्ड ने। फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग टैक्स। ये बहुत ही समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि थोड़ा इसमें दिमाग लगाना, ठीक है, टेक्निकलिटी है इसमें। क्वेश्चन तो 1 मिनट का है लेकिन इसमें टेक्निकलिटी है, ठीक, तो हमारा सारा अभी फोकस किस पे होगा, टेक्निकलिटी पे, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमको क्वेश्चन में एसेसिबल वैल्यू दे दिया है, हमको क्वेश्चन में फ्रेट दे दिया है, हमको क्वेश्चन में इंश्योरेंस दे दिया है, रेट दिया हुआ है हमको 91 रुपए 61 रुपए का रेट दिया हुआ है, और 60 रुपए का नोटिफाइड बाय द बोर्ड दिया हुआ है। अब हमको क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग टैक्स। चलो एकदम मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी यहाँ से पॉज कर देते हैं। हाँ चलो तो क्वेश्चन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शेयरिंग स्क्रीन बाय, चलो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को इसकी मेरी कोई जरूरत नहीं। चलो एकदम आराम से बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले फिर से वही फिगर बनाते हैं, जो हमारा पेट फिगर है समझ लो, अब तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है हमारा एफओबी वैल्यू, ठीक है, और यहाँ है हमारा सीआईएफ, ठीक है। थोड़ा बस टाइम हम लोग चूंकि बचा रहे हैं इसलिए मैंने क्लियर किया, ठीक है, सीआईएफ वैल्यू। चलिए हमको क्वेश्चन में ये दे दिया है 5,000, यानी कि सर हमारा तो काम ही खत्म हो गया, ये तो हमारा निकल गया सीआईएफ वैल्यू, और अगर ये सीआईएफ वैल्यू है तब तो हमारा काम ही खत्म, ये एसेसिबल वैल्यू है, तो निकालना क्या है। फिर कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने तक में आप लोगों ने 2 खर्चा किया, मैंने बोला अरे मैंने खर्चा किया, मैंने बोला हाँ, आपने एक फ्रेट का दिया है, ठीक है, एक आपने किसका दिया है, फ्रेट का दिया है, और किसका दिया है, और आपने दिया है एक आपने इंश्योरेंस का दिया है। मैंने कहा वेरी गुड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रेट और ये हो जाएगा तुम्हारा इंश्योरेंस। मैंने 2 खर्चे दिए, ठीक है। सर फ्रेट का खर्चा कितना है, सर फ्रेट का खर्चा है आपका 1,500 और इंश्योरेंस का 500, तो ये है हमारा 1,500 और ये है हमारा 500। तो सर बस कितना खत्म करिए, इन दोनों को 2,000 ऐड कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पे 2,000 आएगा, तो अगर 2,000 आ रहा है तो आप सीआईएफ वैल्यू आपको पता ही है, हमको पता है कि ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,000, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। तो सर कॉस्ट में ना ये दोनों जोड़ने पे आता है आपका सीआईएफ, इसका मतलब अगर ये सीआईएफ 5,000 है और ये कॉस्ट 2,000 है, इसका मतलब कि एफओबी की वैल्यू जो है वो रही होगी आपकी 3,000, क्योंकि 3,000 है और 3,000 में हम लोग 2,000 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 5,000। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था इसमें। 5,000 सीआईएफ वैल्यू दिया है, ठीक है, 5,000 की सीआईएफ वैल्यू में अगर हम ये दोनों फ्रेट और इंश्योरेंस जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा एफओबी वैल्यू, और एफओबी वैल्यू हमारा 3,000 आ गया, काम खत्म। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे ही सॉल्व होता है, इसमें कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसे सॉल्व होता, ऐसे ही होता और किसी तरीके से नहीं होता। अगर मैंने क्या लगा दिया, अगर ये होता बाई शिप या बाई रेल या बाई रोड, अगर ये बाय शिप होता, बाय रेल होता, बाय रोड होता, तो यही सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन
अब चूंकि ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कैसे है, बाई आया है एयर, तो एयर के केस में एक चीज फंस जाती है। एयर के केस में क्या फंस जाता है सर, एयर के केस में फंस जाता है ये कि हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस गिवन और 20% ऑफ FOB whichever is less। बोलो ये करते कि नहीं, यही करते हैं। अब चूंकि सर एयर है तो हमको इसमें 20% ऑफ FOB भी देखना पड़ेगा, तो ठीक है सर FOB हमारे पास कितना था 3000, तो जब FOB अगर 3000 था तो कितना, अभी भी क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल नहीं हो गया, बहुत आसान है। अगर FOB 3000 था तो 3000 का निकाल दो कितना परसेंट, 20%, कितना आसान है सर 20% इसका निकाल दीजिए। हाँ मैंने बोला निकाल दो, तो इसका 20% आएगा सर, मैं बताता हूँ इसका 20% आ जाएगा 3000 का 20% तो सर 600 होता है। कितना होता है 600 होता है, ठीक है। तो अगर ये 600 हो गया तो काम खत्म, रेट हम 1500 की जगह कितना लेंगे 600 ले लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि हमारी जितनी भी चीजें हैं तो कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। देखो हम फटाक से लाइन खींचते हैं, हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक, पुरानी सारी चीजें उठाते हैं, कॉस्ट लिख देंगे सर, कॉस्ट तो इसमें हमारा हो जाएगा कितना था हमारे पास कॉस्ट, हमारे पास कॉस्ट है 3000 शायद, ठीक है। वी हैव अ कॉस्ट ऑफ 3000, ठीक है। तो FOB सीधे लिख देते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है सर। FOB हमारे पास आया है 3000, FOB 3000, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन कुछ करना ही है 3000, ठीक सर। इसमें आप ऐड कर दिए फ्रेट, फ्रेट फ्रेट कितना हुआ ऐड होगा तुरंत बताओ। फ्रेट अभी हम लोग निकाले, फिर हम लोग ने कितना निकाला है 600 सर, यहाँ पे आप लिख दीजिए 600 सर। फिर इंश्योरेंस आप ऐड कर दिए, मैंने बोला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, काम करते हैं पीछे खींचो, इंश्योरेंस दिया हुआ है सर, इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 500 सर, यहाँ पे आप लिख लीजिए 500, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सर 4100, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 41 और एस्टिमेट वैल्यू के बाद आपको बस कितना हमको वहां पे दिया था रेट सर, रेट हमको क्वेश्चन में शायद दिया था 60 दिया था और 100 दिया था, बोर्ड का 60 है तो बस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट था इंटू 60, तो यहाँ पे इंटू 60, ठीक है। 4100 से 60 को मल्टीप्लाई करो सर, 4100 को 60 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4100 को 60 से प्रोडक्ट करो तो 4100 इंटू 2,46,000, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,46,000। आसान था ना, कुछ भी नहीं था ना, एकदम आसान था, ठीक है। तो आगे भी कोई टेक्निकलिटी नहीं होगी, बस यहाँ पे लिखेंगे 2,46,000, बिल्कुल इसी तरीके से कि आगे भी क्वेश्चन होंगे, मेरे ख्याल से कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई इश्यू होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये दोनों क्वेश्चन देख लेना, अगर किसी को कोई भी इश्यू होगा तो हम लोग इसको आगे चल के इसको और भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर ये हमारा क्वेश्चन हो गया और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन हो गया होगा आप लोग का दोनों। कंसेप्चुअली हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है कैसे होता है, और हम लोग का आगे भी काफी काम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक लेवल स्टेप आगे जाएंगे और जो मेरे ख्याल से डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लेंगे, और कैसे कंप्यूट करते हैं टैक्स लायबिलिटी उस पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। इसको आप इसको बेसिस करके आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर फिर भी कोई इश्यू होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।